Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. Today in this class, we are going to start with the 10th chapter of class 8th ICSE Mathematics, that is direct and inverse variation. In this class, we will complete exercise 10th B from the books Lina Coincides. So let's get started. So very first question we are having, check whether x and y are inversely or not. Means actually in this exercise we have to check that whether these equations are inversely proportional or no. ए एक्सरसाइज में हमने देखा था कि डायरेक्ट प्रपोर्शंस कैसे होती हैं, ठीक है, बट इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि इनवर्स प्रपोर्शन और इनवर्सली प्रपोर्शनल कैसे होते हैं, ठीक है. लाइक इन फर्स्ट एक्सरसाइज वी हैव डन फॉर द डायरेक्ट वेरिएशन x1 ओवर y1. डायरेक्ट वेरिएशन के लिए हमने x और y को डिवाइड किया था. सिमिलरली इन दिस एक्सरसाइज ऑल्सो वी विल यूज x एंड y वैल्यूज, बट इन दिस एक्सरसाइज वी विल जस्ट मल्टीप्लाई x एंड y वैल्यू. अगर आपको इनवर्स वेरिएशन चेक करना है तो आप इनवर्स वेरिएशन के लिए क्या करोगे, इनवर्स वेरिएशन के लिए आप x और y को मल्टीप्लाई करोगे. डायरेक्ट वेरिएशन के आप x और y को डिवाइड करोगे और इनवर्स वेरिएशन के लिए आप x और y को मल्टीप्लाई करोगे. बस यही डिफरेंस है डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन में. एंड एक्चुअली इनवर्स वेरिएशन होता है कि वो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको वहाँ पे समझाऊंगी इनवर्स वेरिएशन क्या होता है, ठीक है. तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, चेक वेदर x एंड y वेरी इनवर्सली और नॉट. हमें चेक करना है कि जो x और y की वैल्यूज है वो इनवर्सली है कि नहीं है, ठीक है. लाइक वेरी फर्स्ट पार्ट वी आर हैविंग, हमें क्या करना है, यहाँ पे x1 और y1 को मल्टीप्लाई करना है. तो x1 मल्टीप्लाई y1 विल गिव यू 4 मल्टीप्लाई 6 मीन्स 24, ठीक है. सेकेंड केस में क्या आ जाएगा, x2 मल्टीप्लाई y2. तो x2 मल्टीप्लाई y2 विल गिव यू 3 मल्टीप्लाई 8, 8 3 are 24. Here also 24, here 24, here also 24. Now x3 y3. तो x3 मल्टीप्लाई y3 विल गिव यू 12 मल्टीप्लाई 2, that is 24. In third case also answer is 24 and fourth case is x4 multiply y4. तो x4 multiply y4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 multiply 24 is nothing but 24. तो यहाँ पे भी आंसर कितना आ गया, 24. विच मीन्स कि ये जो पूरा बॉक्स है x और y का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है. सभी क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, सिर्फ x और y को मल्टीप्लाई करना है. अगर तो सभी में आंसर सेम आ गया तो वो जो बॉक्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर कोई भी आंसर सेम ना आया तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है. So now we are having second question. In second question we are given with if x and y vary inversely. इस बॉक्स में जो x and y है वो वेरी इन्वर्सली है. हमें l, m और n की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है. तो आप क्या करो, पहले x1 और y1 का मल्टीप्लाई कर लो. x1 मल्टीप्लाई y1 विल गिव यू 4 मल्टीप्लाई 4 मीन्स 16, ठीक है. x1 y1 के आंसर आ गया. एक्चुअली इस क्वेश्चन में जो पूरे x1 y1 है, x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2 इज इक्वल्स टू x3 y3 इज इक्वल्स टू x4 y4, क्योंकि ये पूरा बॉक्स है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो x और y का जो मल्टीप्लाई है वो सारे केस में सभी सेम होगा, ठीक है. तो कितना आ जाएगा, x1 y1 कितना आ गया 16 इज इक्वल्स टू x2 y2 कितना आ गया 8 मल्टीप्लाई l मीन्स 8l, x3 y3 मीन्स 2m एंड x4 y4 मीन्स 32n, ठीक है. हमें l, m और n की वैल्यूज निकालनी है. तो आप क्या करो, फर्स्ट टू को कंपेयर कर लो. फर्स्ट टू कंपेयर करोगे तो कितना आएगा, 16 इज इक्वल्स टू 8l, 8 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड कर दो. 16 ओवर 8 इज इक्वल्स टू l, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2. तो l की वैल्यू मैंने निकाल ली 2. अभी क्या करो, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लो, मतलब फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर लो. तो 16 इज इक्वल्स टू 2m, 2 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड कर दो. 16 ओवर 2 इज इक्वल्स टू m, तो 8 इज इक्वल्स टू m. तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है. नाउ वी आर हैविंग फॉर द n वैल्यू, फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर कर लो. 16 इज इक्वल्स टू 32n, 32 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड कर लो. 16 ओवर 32 इज इक्वल्स टू n, 16 1 से 16, 16 2 से 32. तो n की वैल्यू कितनी आ गई 1/2. तो हेयर n वैल्यू इज 1/2. तो हमने l, m और n की वैल्यूज निकाली. सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व फॉर द सेकंड पार्ट आल्सो. आपने क्या करना है, सिर्फ x1 और y1 को मल्टीप्लाई करना है. x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल्स टू x2 मल्टीप्लाई y2 इज इक्वल्स टू x3 मल्टीप्लाई y3 इज इक्वल्स टू x4 मल्टीप्लाई y4, ठीक है. इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे, पहले फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लेना, l की वैल्यू आ जाएगी. फिर फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करना, m की वैल्यू आ जाएगी. और आप क्या करना, सेकंड और थर्ड को कंपेयर कर लेना. सेकंड और थर्ड को कंपेयर करने पे m की वैल्यू आ जाएगी. देन सेकंड और लास्ट को कंपेयर करना, n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है. Now we are having third question. In third question we are given with 36 men can do a piece of work in 7 days. हमारे पास 36 men है और वो कुछ काम है 7 days में कंप्लीट कर रहे हैं. तो आप यहाँ पे लिख लो, एक हमें यहाँ पे मैन गिवन है और एक हमें यहाँ पे डेज गिवन है, ठीक है. तो 36 मैन है जो वो 7 days ले रहे हैं, मतलब एक पूरा वीक ले रहे हैं, मतलब कोई भी काम को, एक पर्टिकुलर काम को खत्म करने के लिए, फिनिश करने के लिए 7 days ले रहे हैं, ठीक है. हाउ मेनी मैन विल बी डू द सेम वर्क इन 42 days. वो सेम वर्क करने के लिए कितने मैन चाहिए कि वो 42 days लगा दें.
अगर वो 36 मैन 7 डेज लगा रहे हैं तो कितने मैन चाहिए कि वो 42 डेज में काम खत्म करें। तो देखो अगर तो ज़्यादा बंदे हैं, मतलब ज़्यादा मैन है, अगर ज़्यादा मैन है तो वो कम टाइम लगाएंगे ना काम को ख़त्म करने के लिए। ज़्यादा मैन कम टाइम, और यहाँ पे ज़्यादा डेज लग रहे हैं। अगर ज़्यादा डेज लग रहे हैं मतलब कम मैन होंगे। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे, ध्यान से समझो। अगर 36 मैन है, ज़्यादा पर्सन सिर्फ 7 डेज लगा रहे हैं काम को फिनिश करने के लिए। अब देखो कितने पर्सन हो गए, वो 42 डेज लगा रहे हैं। 42 डेज मतलब ज़्यादा दिन लग रहे हैं ना। ज़्यादा दिन मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे कम पर्सन हो गए तभी ज़्यादा दिन लग रहे हैं। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो आप क्या करोगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, आप फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 36 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल्स टू सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो। x मल्टीप्लाई 42, ठीक है। 42 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड कर दो। 36 मल्टीप्लाई 7 ओवर 42 इज इक्वल्स टू x। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। मतलब एक्चुअली 6 मैन है वो 42 डेज लगा रहे हैं सेम पीस ऑफ वर्क को खत्म करने के लिए। वैसे कॉमन सेंस है कि अगर बहुत ज़्यादा पर्सन है, 36% है, तो वो कम डेज लगेंगे, फटाफट काम खत्म कर देंगे। अगर बहुत कम पर्सन है तो वो ज़्यादा डेज लगाएंगे काम खत्म करने के लिए। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। So now we are having fourth question. In fourth question we are given with 12 pipes of all same size can fill the tank in 42 minutes. हमारे पास एक तो पाइप्स गिवन है यहाँ पे, पाइप्स, और एक हमारे पास यहाँ पे टाइम गिवन है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है कि जो 12 पाइप्स है वो 42 मिनट्स लगा रही है एक टैंक को फिल करने के लिए, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा टू फिल द सेम टैंक इफ 21 सेम साइज पाइप्स आर यूज। अगर 12 पाइप्स है वो 42 मिनट्स ले रही हैं तो 21 पाइप्स, ज़्यादा पाइप्स आ गई ना, तो ज़्यादा पाइप्स लेस टाइम लेगी सेम टैंक को फिल करने के लिए। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपने फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करना है। 12 मल्टीप्लाई 42 इज इक्वल्स टू सेकंड 2 को मल्टीप्लाई करना है। 21 मल्टीप्लाई एक्स, 21 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड कर दो। 12 मल्टीप्लाई 42 ओवर 21 इज इक्वल टू एक्स। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 मिनट्स। मतलब क्या है कि जो 21 पाइप्स है वो सिर्फ 24 मिनट्स लेगी इन ऑर्डर टू फिल द सेम टैंक, ओके। So now we are having fifth question. In fifth question we are given with in a fort 150 men had provision for 45 days. मतलब एक fort है, fort में 150 जो men है वो easily 45 days रह सकते हैं। मतलब वहाँ पे जो खाना वगैरह है वो सारा easily वो ले सकते हैं। आफ्टर 10 डेज, 10 डेज के बाद क्या हुआ, 45 डेज में से 10 डेज बाद क्या हुआ कि 25 मैन लेफ्ट द फोर्ट। 25 मैंस ने वो 150 में से 25 पर्सन्स ने वो फोर्ट को लेफ्ट कर दिया। तो हमें गिवन क्या, यहाँ पे ध्यान से देखो, एक तो हमें यहाँ पे मैन गिवन है और एक हमें यहाँ पे डेज गिवन है, ठीक है। तो 150 जो मैन है वो 45 डेज ईजिली रह सकते हैं। बट उन्होंने क्या बोला है कि 45 में से 10 डेज बाद, 10 डेज बाद कितने मतलब डेज रह जाएंगे, 10 डेज बाद कितने डेज रह गए, 35 डेज। तो 10 डेज बाद क्या होगा कि जो 150 पर्सन से 150 पर्सन में से 25 पर्सन ने लेफ्ट कर दिया वो फोर्ट। तो कितने पर्सन रह गए, 125 पर्सन रह गए ना। अभी 125 पर्सन कितने डेज तक वो अपना जो खाना है वो इजीली वहाँ पे रह सकते हैं, हमें ये डेज फाइंड आउट करने हैं। अगर तो 45 डेज थे तो 150 पर्सन रह रहे थे इजीली, बट अगर यहाँ पे 35 डेज रह गए अभी, मतलब 125 पर्सन रह गए, तो वो खाना क्या है वो ज़्यादा दिन लास्ट करेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन लगाना है। तो अकॉर्डिंग टू इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होगा कि 150 मल्टीप्लाई 35, 150 मल्टीप्लाई 35 इज इक्वल्स टू 125 मल्टीप्लाई एक्स। अगर 150 पर्सन्स 45 डेज अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं तो 125 पर्सन्स कितने डेज अच्छे से सर्वाइव करेंगे। मैंने यहाँ पे -10 क्योंकि 45 डेज मतलब 45 डेज में से 10 डेज बाद 35 डेज, तो हमें यहाँ पे 35 डेज लेनी है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 150 मल्टीप्लाई 35 ओवर 125 इज इक्वल्स टू एक्स। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42 डेज। मतलब अगर पर्सन्स कम हो गए, अगर वहाँ पे पर्सन्स कम हैं तो वहाँ पे वो ज़्यादा दिन तक ईजिली क्या सर्वाइव कर सकेंगे। ज़्यादा पर्सन्स कम डेज मतलब वहाँ पे रहेंगे और कम पर्सन ज़्यादा डेज रहेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन वाला सम था। So next we are having sixth question. In sixth question we are given with 72 men can do a piece of work in 25 days. हमारे पास यहाँ पे एक तो मैन गिवन है मतलब पर्सन्स गिवन है और एक यहाँ पे डेज गिवन है, ठीक है। तो जो 72 पर्सन्स है वो 25 डेज ले रहे हैं कुछ काम को करने के लिए। इन हाउ मेनी डेज, कितने डेज लगेंगे 30 मैन कैन डू द सेम वर्क। अगर 72 पर्सन्स है, ज़्यादा पर्सन्स है, वो कम डेज लेंगे काम को करने के लिए। अगर अब पर्सन्स कम हो गए तो वो ज़्यादा डेज लेंगे ना काम को खत्म करने के लिए, सेम पीस ऑफ वर्क खत्म करने के लिए कम पर्सन ज़्यादा डेज लेंगे। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है कि मल्टीप्लाई कर दो, 72 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। 30 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड कर दो, इट विल बी 72 मल्टीप्लाई 25
ओवर 30 इज इक्वल्स टू x, इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 डेज। यहाँ पे ऑब्वियस है कि अगर 72% 25 डेज ले रहे हैं, ज़्यादा पर्सन कम डेज और कम पर्सन ज़्यादा डेज लेंगे वो सेम काम को कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डेज। Next we are having seventh question. In seventh question we are given with if 56 workers can build a wall in 180 hours। हमें यहाँ पे एक तो वर्कर्स गिवन है, वर्कर्स मतलब पर्सन्स गिवन है, और एक हमें यहाँ पे टाइम गिवन है, ठीक है, टाइम इन आवर्स गिवन है। तो अगर 56 पर्सन्स 180 आवर्स ले रहे हैं, टाइम कितना गिवन है इन आवर्स, ठीक है, तो अगर तो यहाँ पे 56 पर्सन्स है वो 180 आवर्स ले रहे हैं कुछ मतलब बिल्डिंग है वॉल को मतलब बिल्ड करने के लिए, हाउ मेनी वर्कर्स, कितने वर्कर्स चाहिए टू डू द सेम वर्क इन 70 आवर्स। यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा था और वर्कर्स थे, ठीक है, यहाँ पे वो कम टाइम ले रहे हैं, कम टाइम में ज़्यादा वर्कर्स होंगे तभी वो मतलब जल्दी जल्दी काम कर लिया उन्होंने, ज़्यादा फटाफट काम कर लिया ना, तो ज़्यादा टाइम कम पर्सन्स, कम टाइम ज़्यादा पर्सन्स होंगे, तो यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन लगेगा। तो 56 मल्टीप्लाई 180, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दो, x मल्टीप्लाई 70, 70 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड कर दो, 56 मल्टीप्लाई 180 ओवर 70 इज इक्वल्स टू x, इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 144, मतलब 70 आवर्स में 144 पर्सन्स लगे होंगे, ज़्यादा पर्सन्स लगे होंगे, इसीलिए वो सेम वर्क जो है जल्दी कंप्लीट हो गया, ठीक है। Next we are having 8th question. In 8th question we are given with a car takes 6 hours to reach a destination by traveling the speed of 50 km per hour। एक तो हमें यहाँ पे टाइम गिवन है, एक हमें यहाँ पे स्पीड गिवन है, तो आप लिख लो यहाँ पे एक तो टाइम गिवन है, टाइम किस में गिवन है इन आवर्स, तो यहाँ पे लिख लो टाइम इन आवर्स, देन वी आर हैविंग स्पीड, स्पीड किस में गिवन है किलोमीटर पर आवर में। अगर एक कार 6 आवर्स ले रही है और वो किसी डेस्टिनेशन को कंप्लीट कर रही है इन 50 किलोमीटर पर आवर टाइम पे, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम वो लेगी अगर उसकी स्पीड है वो 75 किलोमीटर पर है, उसने स्पीड इंक्रीज कर ली ना, अगर स्पीड इंक्रीज कर ली तो टाइम उसका डिक्रीज हो जाएगा, जल्दी पहुंच जाएगी अपने डेस्टिनेशन पे, ठीक है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो 6 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई 75, 75 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड कर दो, 6 मल्टीप्लाई 50 ओवर 75 इज इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आवर्स। मतलब उसने क्या किया, जब उसने स्पीड इंक्रीज कर ली तो टाइम उसका डिक्रीज हो गया, वो 4 आवर्स में अभी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी, ठीक है। Thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.